वो शुरू से दलाल पूंजीपति है, चोर है। वो खुद उसने रिसर्च पे कभी कुछ किया ही नहीं, आज तक एक प्रोडक्ट नहीं बना पाया। वो दुनिया में फोर्ब्स में 1 2 3 हो जाए, नंबर 1 रहे हम कहते हैं, लेकिन उसका बनाया हुआ एक पेन भी सामने हमारे नहीं है, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड वो है ही नहीं। वो चोर है। वो सरकार से मिलकर जनता की जेब काटता है। मेक इन इंडिया का नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, कहाँ है आज? मैन्युफैक्चरिंग में हम टोटल स्लगिश चल रहे हैं, हम उभर ही नहीं पा रहे हैं। सच्चाई है कि हम नीचे चले गए हैं। हम कुल 2% इकोनॉमी है दुनिया की, 2%। और 2%। बस कि 40% के आसपास आबादी अभी भी निरक्षर है, और 40% वो है जिसे अक्षर ज्ञान तो है लेकिन बाकी उसे कोई ज्ञान नहीं। वो दुनिया में किसी काम के लायक नहीं है मजदूरी के अलावा। जैसे एफएमसीजी सब चिल्ला रहे हैं कि हमारी सेल घट गई है, स्कूटी नहीं बिक रही, हमारे ट्रैक्टर बिकना कम हुए, हमारी कारें कम बिक रही हैं। कारों के जो डीलर हैं वो चिल्ला रहे हैं कि उनके पास जितना रहता था स्टॉक, उसका 70% ज्यादा स्टॉक हो गया, नहीं बिक रहा है। ये तो आरबीआई ने अपने बैंकों से 21 में जो स्टडी करके निकाला था कि 70% लोगों का ऐसा है कि पिछले 5-7 साल में उनकी आय में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो यानी आय में कमी आ गई है। वो अपनी भाषा इस तरह से रखते हैं कि सरकार को बुरा न लगे, लेकिन उस भाषा में से ये अर्थ निकलता है। यही के आंकड़े हैं जो उपलब्ध हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं। लेकिन चूंकि इसकी एनालिसिस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मीडिया का जो भारतीय है काम ही नहीं कर रहा है इस पे। वो इसके खिलाफ वाले सारे काम कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं किसान आंदोलन में खालिस्तान कहाँ है, वो देख रहे होते हैं कोई नौजवान आंदोलन कर रहा है तो उसको किसी पार्टी से, किसी जाति से, किसी धर्म से जोड़ दिया जाए और उसकी पिटाई हो जाए। तो आपने ये नोटबंदी कर दी, उसने हमें चौपट कर दिया। सिर्फ एक चीज में सफलता है इस सरकार की कि इसने हमारी पूरी आबादी को टैक्स से लाद दिया है और चमड़ी निकाल रही है उनकी। समाज में डर पैदा होता है, जब आर्थिक कठिनाइयां आती हैं तो समाज में डर फैलना शुरू होता है। उस डर में लोग संकुचित हो जाते हैं, जातियों में संकुचित हो जाते हैं, क्षेत्र में संकुचित हो जाते हैं, धर्म में संकुचित हो जाते हैं। घर में बच्चा बीमार है और उसके इलाज के पैसे नहीं हैं, तो झाड़ फूक, पीर मुरीद, दरगाह और बाबा, उनकी तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल, वो पैसे की कमी से जाता है। पैसे होते तो आदमी अस्पताल जाता है, पैसे नहीं होते तब इन सब जगहों पे जाता है। अगर मनरेगा भी नहीं होती तो इस बाजार का क्या हाल होता है? ये समुद्र में होता, हम पाकिस्तान हो चुके होते। अब तक हम हो तो रहे हैं।